हमें टाइम पे ज्वाइन करना है और ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट पार्टनर को इस मीटिंग पे हमें इन्वॉल्व करना है। तो दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को। वो आए और हमें मार्गदर्शन दे कि आने वाला 2025 में हम किस तरीके से बेहतर वेल्थ बना सकते हैं और किस तरीके से अपने एसेट को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे तो चैट बॉक्स में उनका वेलकम कर सकते हैं, फायर इमोजी डाल सकते हैं, बुके डाल सकते हैं। राजेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज आप आए और हमें मार्गदर्शन दें। यस सर, वेरी गुड। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 275 प्लस लीडर्स है अपने साथ में। तो थैंक यू सो मच सर, आप सब लोगों के लिए कि आप मीटिंग में आए। आज का स्पेशल कॉल है, हमारा संडे कॉल रहता है, बीच में एक दो बार थोड़ा सा गैप हुआ है, बट एवरी संडे हम लोगों का कॉल रहता ही है ये। और अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 2024 का एंडिंग आ गया है, 2025 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। 2024 का साल जैसा रहा है आप सब लोगों के लिए, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब लोग अपने चैट बॉक्स में डालिए कि 2024 का साल मिस्टर मिंट के परिवार में आप लोगों को कैसा गुजरा है, या कैसा बचा हुआ, अभी दो 8-10 दिन ऑलमोस्ट एंड ही हो गया है। 2024 साल कैसा रहा आप सब लोगों के लिए, थोड़ा सा चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा, ऑसम, फैंटास्टिक, सिस्टमेटिक, ऑसम, ग्रेट, धमाल, यस, 360 डिग्री चेंज, यस, वेरी गुड। सो काफी अच्छा साल रहा होगा डेफिनेटली, जितने लोग मिस्टर मिंट फैमिली से जुड़े हैं। 2023 में हम लोगों ने एंट्री की और तब से लेकर के आज तक जो हमारा टाइम रहा है वो बहुत ही शानदार रहा। और आगे आने वाला टाइम इतना एश्योरेंस में दे सकता 2024 से बड़ा होने वाला है। 2024 जैसा रहा है या जैसा हम लोग समझते हैं कि इससे बड़ा साल शायद ही आगे कभी मिले। तो हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि ये जो टाइम है उसको प्रॉपर यूज करें, ग्रैब करें अपॉर्चुनिटी को, और अपने जीवन को उस लेवल तक पहुंचा दे जहां से आप कभी पीछे ना आ पाए। तो यही चीज हम सब के लिए है। और आज का जो मीटिंग का पर्पज है, दो तीन चीजें हैं। एक तो 7th को हमारा दिल्ली का इवेंट है। बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू। आपके 20 दिन ही आपके लिए बहुत शानदार रहे हैं। डेफिनेटली मैडम, यहाँ पे एक दिन पहले भी यदि किसी ने एंट्री ली है तो उसकी भी लाइफ में उसी टाइम से चेंज होना शुरू हो जाता है, लाइफ में पॉजिटिव चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये 100% हो रहा है और ये बहुत तेजी से होने वाला है, आगे भी बहुत शानदार होने वाला है। 2025 ये गारंटीड है कि बहुत बड़ा होने वाला है, शायद हम इमेजिन अभी नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से 2023 में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि 2024 हमारा क्या होने वाला है, लेकिन ईश्वर की कृपा से एक जो हमारा 2023 नवंबर की मीटिंग थी उसमें मैंने क्लियरली बोला था 2024 का जो साल होगा समृद्धि का ईयर होगा, प्रॉस्पेरिटी का ईयर होने वाला है। और आप सब लोगों ने देखा कि वो बात 100% सत्य हुई है और सब लोगों ने प्रॉस्पेरिटी का स्वाद चखा है और आज उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। 2025 आपकी प्रॉस्पेरिटी को और बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगा। जो लोग नए हैं, अभी एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा। और जो लोग अभी 2024 पूरा साल रहे हैं साथ में, और जिन्होंने एक प्रॉस्पेरिटी देखी हुई है, पैसा होता क्या है और पैसा जीवन में क्या मायने रखता है, कितना पैसा आप कमा सकते हैं, शायद कभी कल्पना भी नहीं कर पाए कोई 1 करोड़ रुपए महीना कमाएगा। लेकिन यहाँ पे वो सब चीजें सच सच साबित हुई हैं और हो रही हैं। तो 2025 का जो साल होने वाला है आपका 2024 से भी कई गुना बड़ा होने वाला है। आप सोच सकते हैं कि आपका जो टारगेट अभी हम लोग जिस तरह से प्लान करते हैं, जो टारगेट है उसको एक लॉजिकली इंक्रीज करके रखिएगा, छोटा टारगेट मत बनाइए और अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दीजिए इसमें। डेफिनेटली बोल रहा हूँ 2025 आपका बहुत बड़ा होने वाला है। तो हमारा जो आज का मीटिंग का एजेंडा है, एक तो पहला एजेंडा है, हमारा पहला जो टास्क है
7th का जो हमारा दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जो इवेंट है, करीब 5,000 लोगों का इवेंट है, जिसमें बहुत सारे चीजें, एक न्यू मतलब इवेंट्स में नई चीजें को अनाउंस की जाएगी डेवलपमेंट्स को लेकर के। सो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो। और उसमें जितने लोग क्वालिफायर हैं, जिन्होंने लेवल 1 एलडीपी जो होता है, जो $500 की इनकम वाले जितने लोग हैं, उस सब लोगों को वहां पहुंचना है। एलडीपी 1 में जितने लोग पहुंचते हैं, अभी तक का जो एलडीपी हमारा रहा है 2 दिन का होता था, जिसमें हम लोग पहुंचते थे लोकेशन में, होटल में, और कंपनी हमारे लिए मैनेज करती थी, वहां रहने खाने की व्यवस्था करती थी, और हम लोग 2 दिन का इवेंट अटेंड करते थे, फिर वापस आते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ठंडी का टाइम है, और किसी एक लोकेशन में 5,000 लोगों की व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल काम है, ये आप सब लोग समझ सकते हैं इस चीज को। तो हमें सबको मतलब 7 तारीख को 11 बजे से पहले ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचना है। वहां से लंच की व्यवस्था आप लोगों की गई है। मतलब आपको 11 बजे से वहाँ लंच शुरू हो जाएगा। आपके जो आईडीज हैं, जो क्वालिफायर हैं, यहाँ पे 2 चीजें हैं कि जो फर्स्ट टाइम क्वालिफायर हैं उनके लिए पूरा कंप्लीटली इवेंट फ्री है। लेकिन जो पहले जा चुके हैं, या आपकी दूसरी आईडी क्वालिफाई नहीं है, आपके पहले ही आईडी क्वालिफाई हुई थी, तो आप उसमें जाते हैं तो आपको $100 का चार्ज लगेगा। वो आपके आईडी से कटेगा, क्योंकि क्यूआर कोड में क्लियरली मेंशन रहेगी चीजें। तो वो जब क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएंगी, और वो 1 से 2 दिन या 3 दिन के बाद कंपनी ऑटोमेटिक $100 की एमएनटी आपके वॉलेट से कट कर लेगी। अब जिन लोग पहली बार है, या सबके पास ऐसी आईडीज हैं जिसमें उन्होंने 2 आईडी, 3 आईडी, 4 आईडी पे क्वालिफाई किया हुआ है, तो जिस आईडी में आप कभी भी यूज नहीं किए अपने किसी भी, क्योंकि जुलाई के बाद हमारा कोई इवेंट नहीं हुआ, दिल्ली में ही हमारा लास्ट इवेंट हुआ था एलडीपी 1 का, जुलाई 22 जुलाई को। उसके बाद कोई इवेंट नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो भी आईडीज नहीं लगी हैं, क्वालिफाई हैं, आप उसका क्यूआर कोड अपलोड कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं वहां पे। उस पर कोई इशू नहीं है। नेम आप चेंज कर लीजिएगा, नेम इजिली आप एडिट कर सकते हैं। जितने लोग क्वालिफाई हो ना हो, या आपका एक्सपेंस भी लगता है, 10-15 हजार रुपये हो सकता है खर्च भी हो, लेकिन इतना मैं गारंटी दे सकता हूं कि 10-15 हजार रुपए आपके जीवन का वो इन्वेस्टमेंट होगा, शायद वो उसका करोड़ों रुपए बना के देगा। हमें ये नहीं देखना कि पैसे हमारे कितने खर्च हो रहे हैं वहां पहुंचने में, कंपनी मैनेज कर रही है कि नहीं कर रही है, हमारा खाने का नहीं मिला, दाल में नमक कम हो गया, ये सब नहीं। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि आपको जा किस लिए रहे, आप जा किस लिए रहे वहां पे, आपको वहां से क्या मिलने वाला है। 2025 की आपका एक गोल क्या है, 2025 में आप अचीव क्या करना चाहते हैं। आप जब उन सब चीजों को देखेंगे तो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है। तो वहां पे क्या व्यवस्था होती है, कंपनी क्या व्यवस्था कर पा रही, वो उसमें आप ध्यान न दीजिए। आपको सीधा अपने लेवल पे पूरी चीजें को मैनेज करनी है। कोई बहुत बड़ा अमाउंट एक्सपेंसेस नहीं होने वाला है। आप लोग 6 तारीख को पहुंच जाइए वहां पे, एक पहाड़गंज में होटल बुक करिए, वहां से डायरेक्टली कनेक्टिविटी मेट्रो की है सीधा आपको तालकोटरा स्टेडियम के लिए, या अपनी गाड़ी बुक कीजिए, वहां सीधे पहुंच सकते हैं आप लोग वहां पे। 7 तारीख को पूरा इवेंट होगा, रात में डिनर तक है। डिनर होने के बाद आप लोग वहां से वापस आ सकते हैं। रात में ही टिकट निकलता है, 10 से 11 12 बजे के बाद टिकट लेके आप सीधे अपने अपने लोकेशन में जा सकते हैं। रुकना भी पड़ता है, रुकिए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इतना मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये इन्वेस्टमेंट आपके जीवन का की जो दिशा है वो बदल देगी। अब कोई बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं है। यदि आपने 50,000 रुपये कमाया है तो आप 10-15 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। अभी जो पूरा इवेंट है ये एक इतना बड़ा है, फर्स्ट इवेंट हम लोगों का जो 5,000 से ज्यादा लोगों का इवेंट होगा। इसके बाद 27 इवेंट है पूरे साल में। 2025 में 27 इवेंट है कंटिन्यूअस। हम लोगों का 26 तारीख को अपना हैदराबाद में है, 2 तारीख को अपना रायपुर में है, 9 तारीख का इंदौर में है, उसके बाद कानपुर का है, उसके बाद अपना रायपुर में रिपीट है, जयपुर अपना राजस्थान का है, नॉर्थ का दिल्ली का वापस एक बार होगा फिर से हरियाणा की टीम के लिए। तो ये इस तरह से बैक टू बैक 27 इवेंट्स होने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पूरा जो प्रोजेक्ट है हमारा मिस्टर स्टेपमेंट का और मिस्टर मिनट का जो पूरा इकोसिस्टम है, 2025 में उस ऊंचाई को छूने वाला है जहां पर आप लोग सोच, हमारी मतलब सोच से बाहर है। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था पूरे प्रोजेक्ट को 2023 में, तो एक डाइसी सी स्थिति थी हमारी। ऐसा लग रहा था कि आगे क्या होने वाला है, क्रिप्टो इंडस्ट्री ऐसी होती है। बट ईश्वर की कृपा से हम लोगों के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो एक्चुअल रियल प्रोजेक्ट है। ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। हमने बार बार भी बोला है कि ये कोई हमारा एक एमएलएम कंपनी नहीं है, कि एक्चुअल रियल प्रोजेक्ट है। और हम लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि हम सब्सक्राइब करते हैं
और एक सर्विस के लिए सब्सक्रिप्शन करते हैं, वो सर्विस लेते हैं और उसको हम 1 साल यूज करते हैं, जिसका हमें रिवार्ड मिलता है, और रिवार्ड की एक वैल्यू है, उसको आप कैश कर सकते हैं। ये कंपनी की पूरा थीम है। और जो फिटनेस बेस्ड है, और फिटनेस को लेकर के एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाने वाले फिटनेस इंडस्ट्री को, जिससे हम लोग एक मेडिकल में जितना पैसा खर्च करते हैं वो काफी हद तक हमारा कम होगा। एक बहुत बड़ा विजन है उसके पीछे। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आगे डेवलपमेंट्स होंगे। तो आप जितने लोग हैं, हम लोग अभी ऑलमोस्ट 330 के आसपास या उससे प्लस, जितने भी लीडर्स आप लोग हैं, आप सब लोग इसकी तैयारी कीजिए अपनी पूरी टीम से। हमारा जो एक टारगेट है कि कम से कम 1,000 लोग अपने टाइटन्स ग्रुप से वहां पहुंचने चाहिए। इस इवेंट के बाद जो अनाउंसमेंट होने वाले हैं, आप वहां पे, अभी आप देखे होंगे कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर, जो स्टेटमेंट की ब्रांड एम्बेसडर है, साइना नेहवाल जी हैं, वो वहां पे प्रेजेंट रहेंगी। हरभजन सिंह है, जो हमारे स्पोर्ट्स मिंट के ब्रांड एम्बेसडर है, प्रोबेबली वो भी प्रेजेंट रहने वाले हैं वहाँ पे। और उनका 100% मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, बट रहेंगे शायद वो भी वहाँ पे, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है। शशिष कुमार तिवारी, जिन्होंने एक टारगेट लिया है हमारी पूरी कम्युनिटी को 1 करोड़ तक पहुंचाने का, वो एक ऑफिशियल ट्रेनर अपने अपॉइंट हो चुके हैं पूरे मिस्टर मिंट इको सिस्टम के लिए। वो जितना भी इवेंट अपना होगा, स्पेशली वो मिस्टर मिंट के लिए काम करने वाले हैं। तो वो उनका एक सेशन भी रहेगा वहाँ पे। शानदार वक्ता हैं, उनका एक मोटिवेशनल स्पीकर है बहुत बड़े, उनकी बातों में दम है। मतलब मैं जो खुद जिन चीजों को फॉलो कर रहा था, उनमें से उन्हीं की कुछ बातों ने और एडिशन किया हुआ है, जिसको मुझे, जो मेरा बिलीफ सिस्टम था, और स्ट्रांग हुआ उसमें। तो एक उनका जो इवेंट रहेगा, वो सारी चीजें हैं। तो आपकी लाइफ को यू टर्न करना है, तो अपने जीवन को जहां पर आप हैं वहां से आगे बढ़ना पड़ता है, तभी चीजें बदलती हैं। यदि हम बदलेंगे नहीं, वहां से निकलेंगे नहीं, तो कभी चीजें बदलती नहीं। तो आपको वो चीजें करना है। इवेंट के बारे में आप फिर से एक बार रिपीट करूँ, 7 जनवरी को है। आपको 11 बजे तालकोटोरा स्टेडियम पहुंचना है, और डायरेक्टली लंच स्टार्ट होगा वहां पे। लंच स्टार्ट होने के बाद आपका करीब 1:30 बजे तक, 1 से 1:15 बजे तक, आप लोग लंच करके रेडी होना है, अपने हॉल में पहुंच जाना है। हॉल के आसपास ही पूरा लंच की व्यवस्था रहेगी वहां पे। इवेंट स्टार्ट होगा हमारा 1:30 के आसपास। उसके पहले आप सब लोग डिसिप्लिन के साथ में, जितने लीडर्स हैं आप लोग, एक 100 या 50 लोग ग्रुप हम लोग बनाएंगे, और सब लोग एक साथ ऐसे एंट्री करेंगे, बिल्कुल भी डिसिप्लिन के साथ। किसी भी कंडीशन में आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी है कि जिससे कोई हर्ट हो, या किसी को नुकसान पहुंचे, या हमारे जो प्रमोटर्स हैं, हमारे जो फाउंडर्स हैं, उनको किसी तकलीफ हो। तो आपको ये समझना है कि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। हो सकता है कोई कठिनाइयां भी हो, तो उसको आसानी के साथ आपको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना है। एकदम क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूँ सब चीजों को, क्योंकि इवेंट है, 5,000 लोगों का, हो सकता है सारी व्यवस्थाएं ना मिल पाए। एक दिन खाना नहीं भी खाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीवन में हम लोग पूरा दिन घर में रह के व्रत करते हैं। 7 तारीख का व्रत ही समझिए, जो भी मिले चुपचाप खाइए, और अपना विजन क्लियर करिए कि हम आए किस लिए, हमारा पर्पज क्या है वहां पे आने का, हम अपने जीवन को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, लाइफ को क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। ये जब चीजें करेंगे तो आपके माइंड में वो सब चीजें दिमाग में नहीं है, तो बेटर ये है कि आपको फोकस उसमें कीजिए, अनाउंसमेंट क्या होने वाले हैं इन सब चीजों में। जैसे हमारा इवेंट स्टार्ट होगा, 1 से 2 घंटे के बाद एक हाई टी का प्रोग्राम रहेगा, एक चाय नाश्ते के लिए आपको छोड़ा जाएगा उसमें। उसके बाद फिर प्रोग्राम होगा, और रात में 8:30 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास वापस डिनर के लिए अपना प्रोग्राम एंड होगा। डिनर करना है, और आपको अपने अपने लोकेशन में जाना है। जिसके ट्रेन है, बस है, वो निकल सकते हैं, फ्लाइट्स हैं, जो 12 बजे के बाद वो निकल जाइए। या जिन्होंने होटल बुक किया हुआ, एक दिन और रुकिए, दूसरे दिन निकलिए। सारा चीज इस तरह से रहेगा, व्यवस्थित तरीके से पूरी प्लानिंग करना है। इसके बाद हमारा एक दूसरा इवेंट बड़ा है, जो 9 फरवरी को। हाँ, एक चीज और कि आपके जो क्यूआर कोड है, आपको कभी अभी क्यूआर कोड डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके इवेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा, लेकिन अभी करने की जरूरत है। 25 दिसंबर के बाद, मतलब 26 दिसंबर के बाद आपको डाउनलोड करना है। कुछ अपडेशन चल रहा है, तो संदीप सर से हमारी बात हुई थी, तो उसमें अपडेट्स चीजें हो रही हैं। तो आपको 26 तारीख के बाद, 26 दिसंबर के बाद से ये डाउनलोड करना है। हम लोग खुद उसकी मीटिंग करके बताएंगे कब डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। जो दिसंबर में क्वालिफाई हो रहे हैं, उसकी भी लिस्ट आएगी। हमारे पास लिस्ट आई है, हम लिस्ट को शेयर कर देंगे ग्रुप में। आप जो लोग क्वालिफाई हैं, आप लोग जानते हैं। December 31 तक जो लोग क्वालिफाई करेंगे, उनका भी एक लिस्ट आ जाएगा हमारे पास 1 तारीख को, 1 या 2 को। तो उनका भी ऑटोमेटिक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, और वो भी अपना करके कर सकते हैं। तो वो भी अपना कंप्लीट करके क्यूआर कोड, और मतलब जो लोग क्वालिफाई दिसंबर में हुए, वो भी अपनी तैयारी पूरी कर ले वहां पहुंचने के लिए। ये बेसिक है। इसके बाद एक इंदौर में अपना 9 फरवरी का इवेंट है। 9 फरवरी अभी टाइम है हमारे पास, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, हमें आजकल में उसका इवेंट का जो वेन्यू है, उसका एडवांस देकर के फाइनल करना है। 9 तारीख का इवेंट इंदौर में है। आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
एक एक इवेंट्स के बाद जितने लोग भी हमारे इवेंट्स में लास्ट ईयर अटेंड किए हैं, सपोज उनको 2 लाख रुपए की इनकम थी, आज वो 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ इनकम तक पहुंच गए जिन्होंने इवेंट अटेंड किया हुआ है। लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, आप पता कर सकते हैं सब लोगों से। जितने लोगों ने इवेंट को सीरियसली लिया और उस जहां पर वहां पर जाकर चीजों को समझने की कोशिश की, मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम को समझने की कोशिश की, आज सब करोड़पति है। तो आप लोग जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारे सिस्टम के, उनको सबको अटेंड कीजिए। जैसे दिल्ली का इवेंट हो सकता है आप लोगों को तकलीफ ही भरा हो, दिल्ली कौन जाएगा, दूर है, कंपनी हमारा किराया नहीं दे रही है, ऐसा बोला था वैसा, दुनिया भर की चीज हो सकती है। बट आपका माइंड सेट क्लियर है, 8-10 हजार के इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। आप उससे बाहर निकलिए, वहां से जो मिलेगा वो मिलेगा, कंपनी बाद में रिटर्न करने वाली, सबके अकाउंट में एमएनटी क्रेडिट करने वाली। लेकिन हेलो, यस सर। ये किसी को व्हाइट बोर्ड दिखने लगा इसमें? ओके, आवाज आ रही मेरी सर? यस सर, क्लियर। सर क्लियर है। ओके, तो ये इवेंट का इंपॉर्टेंस समझिए और अपनी लाइफ को पूरा यू टर्न कीजिए। जहां पर आज है उससे कई गुना बेहतर बनेंगे। 9 फरवरी का इवेंट इंदौर के लिए या अपने टाइटंस ग्रुप के लिए बहुत बड़ा है। वो एक प्रेस्टीज का सवाल भी है, और कम से कम 5,000 लोगों का इवेंट करना है इंदौर में। हमने 1,000 लोगों का इवेंट किया हुआ है, अभी 8 सितंबर को हमारा रेडिसन होटल में था, 1,000 लोगों की कैपेसिटी थी, इसमें लोग आए थे। इसमें टिकट रहेगा, हो सकता है 1,000-1,500 टिकट हो, क्योंकि सतीश कुमार तिवारी का इवेंट है वो, तो टिकट्स रहेंगे। लेकिन वहां पर सिर्फ सतीश कुमार तिवारी एक चेहरा है, एक्चुअल प्रोजेक्ट को पूरा स्टेटमेंट और मिस्टेटमेंट ही रहेगा। तो आप समझिए कि वहां भी बहुत सारी चीजें होंगे, हमारे सारे फाउंडर्स होंगे, एक बड़ा इवेंट है वो। तो आप सब लोगों को अभी से वो तैयारी करनी है कि 9 फरवरी को आप जिस भी लोकेशन पे हैं, आपको 1-2 दिन पहले इंदौर पहुंचना है और पूरी इवेंट की तैयारी करनी है, क्योंकि उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर होगी, और उसमें 5,000 लोग अपने होने चाहिए। आज हमारी पूरी कम्युनिटी 10,000 लोगों के आसपास पहुंच चुकी है। मैं कहता हूँ सारे नहीं हो, 500 लोग एक्टिव लोग हैं। तो 500 लोग यदि 50-50 लोग भी लेके आते हैं, 10-10 लोग भी लेके आते हैं, तो भी कम से कम हमारा 4-5 हजार की कैपेसिटी पहुंचती है। तो आप सब लोगों का एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग उसकी बहुत बड़ी लेवल पे प्लानिंग कीजिए। इतना बड़ा प्लान कीजिए कि दिखना चाहिए मैनेजमेंट को, हाँ ऐसा इवेंट होता है। उसके अलावा जब जनवरी महीने के अंदर 7 जनवरी के बाद हर एक लोकेशन में जितने भी अपने लोकेशन टीम, जैसे सतना का लोकेशन एक है, टीकमगढ़ एक नया लोकेशन डेवलप हो रहा है, अपना छिंदवाड़ा है, नागपुर डेवलप हो रहा है, हरदा का एक बड़ा ग्रुप है, उदयपुर का है, भोपाल का है, इंदौर का है, जितने भी लोकेशंस में काम हो रहे हैं ना, हर एक लोकेशंस में हमें अपने इवेंट करने हैं, 50, 100, 200, 400 लोगों के कंटिन्यूस पूरे जनवरी में। इतने इवेंट्स करने हैं आपको, 2025 का जो पूरी प्लानिंग है, हर एक जो हमारे एसोसिएट्स सबके पास पहुंचना चाहिए कि 2025 का प्लान कैसा है, किस तरह से रन करने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं। जूम पे मैं अवेलेबल रहूंगा मैक्सिमम, उसमें हो सकता है मैक्सिमम उसमें इवेंट्स मैं खुद रहूंगा, क्योंकि जनवरी मेरा पूरा बुक करना है कि मुझे 31 जनवरी से पहले सारे इवेंट्स अपने हर एक लोकेशन में करने हैं। जूम में भी हमारा कंटिन्यूस मीटिंग चलने वाली है, और इवेंट्स भी कंटिन्यूस होने वाले, फिजिकल इवेंट्स भी, सब चीजों को करना। उसमें बीच में हमें सतीश कुमार तिवारी का भी टाइम मिलेगा, तो वो इवेंट भी और भी करेंगे हम लोग। हमें कंप्लीट इकोसिस्टम को पूरी तरह से किसी भी कंडीशन में यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमारा जो एक टारगेट है इस साल कम से कम 1,000 लोग 2025 में, जो टाइटंस ग्रुप के लोग हैं, 1,000 लोग ऐसे होने चाहिए जो गरीबी रेखा से ऊपर हो। गरीबी रेखा का मतलब कितने लोग जानते हैं? 10 लाख आवाज आ की रही है सर? इनकम, यस 10 सर। हाँ, लाख रुपए की इनकम, 10 लाख रुपए की इनकम। गरीबी10,000 रेखा, डॉलर का। बीपीएल का मतलब क्या है? चलो, मोर देन 10 लाख एग्जैक्टली, जिनकी इनकम मंथली। 10 लाख रुपए महीना से कम है। ध्यान से सुनिएगा, जिनकी इनकम 10 लाख रुपए महीना से कम है, वो गरीबी रेखा में आते हैं हमारे यहाँ पे, मिस्टर मिंट फैमिली में। तो हम अपना टारगेट है कि 2025 में कम से कम 1,000 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है। कितने लोगों को? मिनिमम बता रहा हूं, 1,000। मिनिमम
1000 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है। मतलब 1000 लोग कम से कम ऐसे होंगे हमारे पूरे एंटायर टाइटंस ग्रुप में जो कम से कम 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे, और ये हम सबको मिलकर करना है। हम सबको, ये अकेले राजेश सिंह नहीं कर सकते, ये आप सबको करना है। और हर एक लीडर्स की एक जिम्मेदारी है, कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को वो वहां से निकल ऊपर लेके आएंगे। ये टारगेट रखना है हम। अभी आपने देखा होगा कि हमने आज जो हमारा एक बैनर बना था, आज सब लोग बैनर देखा हमारा? यस सर। बैनर देखा तो उसमें कुछ लिखा था? बैनर में कुछ लिखा हुआ था? 3C। 3C, एग्जैक्टली। 3C में क्या समझ में आया? कॉन्सेंट्रेट, कमिटमेंट। हाँ, बोले सर कॉन्सेंट्रेट करें, कमिटमेंट करें। कंसर्न, कनेक्ट और केयर। हाँ। कंसर्न, कनेक्ट और केयर, ये वर्ड्स का मीनिंग क्या होते हैं तीनों का? बताएंगे आप लोग? ध्यान रखना, हम्म चिंता करना, कनेक्टेड रहना, केयर करना, आई मीन जुड़े रहना। ओके। एक्चुअली क्या है, हम सब लोग अपने पूरे लाइफ में बहुत ही नेग्लेक्टेड रहते हैं, या हम नेग्लेक्ट करते हैं लोगों को। जैसे हम लोग बोलते हैं हमसे क्या लेना देना, हमारा क्या मतलब है, ये सेंटेंस हम लोग बहुत नॉर्मली यूज करते हैं हर चीज के लिए। कभी किसी की जरूरत है, हम लोग क्या, हमसे क्या लेना देना, हमारा कौन है वो। मतलब कहने का हमारा है कि हमारा किसी के प्रति कोई कंसर्न नहीं है। जब आपका किसी के प्रति कोई कंसर्न नहीं है, किसी के प्रति कोई चिंता नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका सर्कल बढ़ेगा कैसे? पॉइंट समझिएगा ध्यान से। आप दूसरे की चिंता करेंगे, दूसरे से मिलेंगे, उसका कुछ लेना देना करेंगे, उससे मतलब उसके एक व्यवहार बनाएंगे, तो आपका एक सर्कल बढ़ेगा। मतलब इनिशियली जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जैसे अभी मिस्टर मिंट आपने ज्वाइन किया, जैसे हम बोलते हैं कि आप लिस्ट बनाओ, तो आप तुरंत लग जाते हैं मोबाइल फोन उठा के ढूंढना कौन कौन लोग अपने सिस्टम में हैं। लेकिन आप उन्हीं करते हैं जिनसे कुछ मतलब होता है ना, उन्हीं की लिस्ट बनाते हैं। आपके फोन में जितने लोग, उनके सबका नाम नहीं लिखते आप। तो ये जो कंसर्न है, बेसिक चीज है हमारी सोसाइटी के लिए, कि हमारा एक दूसरे से मतलब होना चाहिए। ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहिए कि हमें क्या लेना देना। एक बार देखिए तो, हो सकता है उसको आपकी जरूरत हो सकता है भविष्य में वो आपकी जरूरत पूरी करे। कौन इंसान कब आपकी जरूरत बन सकता है और किसके लिए आप मदद कर सकते हैं, उसकी नीड हो, और वो कब आपके रिवर्ड आने वाला है, ये पता नहीं होता है जीवन में। इसलिए हमारा कंसर्न होना चाहिए। हम नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करें, या हम कहीं पर भी काम करें, या हम सोशल कहीं पे भी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका कंसर्न किसी और पर्सन के साथ होना ही चाहिए। ये मेरा सोचना है, मेरा जहां तक समझता हूँ। और कनेक्ट करना, मैंने हमेशा एक चीज अपने ट्रेनिंग में बोली हुई है, हर समय मैंने बोला हुआ है कि हमें नेटवर्क बनाना एक सेकंड पार्ट है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे एमएलएम नहीं आता, मुझे नेटवर्किंग नहीं आती, मुझे सिर्फ जोड़ना आता है। मैं लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ, और जिनके साथ भी कनेक्ट होता हूँ, तो जब तक सामने वाला कोई ब्लंडर ना कर दे हमारे साथ बिहेवियरल, आप समझिएगा, व्यवहार में उसने कोई गलत नहीं किया, तब तक हमारा कनेक्ट डिसकनेक्ट हो ही नहीं सकता। इतना श्योर है। इवन सामने वाला कोई गलत करता भी है तो मैं कभी रिएक्ट नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि हो सकता है ये पर्टिकुलर टाइम उसके लिए अच्छा ना हो, पर्टिकुलर टाइम आगे उससे सही हो जाए। तो बेटर ये है, कभी भी आप जब लोगों से कंसर्न में आते हैं, तो कंसर्न के बाद का पार्ट होता है कनेक्ट करना लोगों के साथ में। हम जब ट्रेनिंग के एक पार्ट होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल। सर्कल ऑफ कंट्रोल वही लोग होंगे आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में आएंगे जिनके साथ आप कंसर्न भी है, जिनके साथ आप कनेक्ट भी हैं, और जिनकी आप केयर करते हैं। केयरिंग का मतलब देखभाल करना। यदि आपका कोई फ्रेंड है, वो मुसीबत में है, और आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत खुश हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से खुश नहीं है। जरूरी नहीं कि हम हर समय हम किसी को ले जाके पैसा ही पहुंचाएं। आपका मोरल सपोर्ट भी होता है। आप उसके पास जाके 10 मिनट बैठते हैं, तो वही एक लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है।
तो बेटर ये है कि एक रास्ता ऐसा निकाला जाए कि हम सबकी एक सपोर्ट कर पाए, मदद कर पाए और केयर करें, लोगों की चिंता करें, समझे, कनेक्ट करें लोगों से। ये एक बेसिक चीज जो सर्कल ऑफ कंट्रोल मैंने आपको पिछले साल समझाया था, बताया था। एक वर्ड आपने सुना होगा सर्कल ऑफ कंट्रोल, जो मैं बार बार अपनी मीटिंग में चाहिए, आप देखेंगे मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट मार्च में यूज किया था अपनी कोणार्क होटल की मीटिंग में। फर्स्ट टाइम मैंने सर्कल ऑफ कंट्रोल यूज किया था। उसके बाद पूरे साल सॉरी हैदराबाद की मीटिंग में मैंने यूज किया उसको, और उस सर्कल ऑफ कंट्रोल लोग समझने लगे और उसका यूज किया और उससे नेटवर्क बहुत बढ़ा, काफी ज्वाइनिंग निकली उससे। लेकिन सर्कल ऑफ कंट्रोल को बढ़ाने का तरीका कंसर्न, कनेक्ट और केयर ही है। बेसिक सही है, आपको ये करना पड़ेगा। आपको जरूरी नहीं है कि हम किसी ने आज आपने किसी को प्रोजेक्ट समझाया तो तुरंत आपके साथ ज्वाइन हुआ, लेकिन आपके रिश्ते मजबूत होने चाहिए, आपका कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। कनेक्शन उतना ही मजबूत चाहिए आपको, वो बना रहना चाहिए। आज नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, अगले महीने आएगा, एक साल के बाद आएगा, आएगा जरूर, यदि कनेक्शन मजबूत है तो। यदि कंसर्न नहीं रह गया, क्या मतलब है, कोई जोड़ आपने उससे कनेक्ट प्रॉपर नहीं किया, कभी उसकी हालचाल नहीं ली, कोई केयर नहीं किया, तो कैसे जुड़ेगा आपके साथ में। अभी फेज 2 लॉन्च हो रहा है, पूरी टीम अपनी आईडीज रिन्यू करेगी। आप सब लोगों को एक दूसरे से इतना कनेक्ट होना है, केयरिंग नेचर होना चाहिए। आज आप देखेंगे कि मेरे साथ हमारे जो पूरी लीडरशिप है पूरे मिस्टर मिंट की, कोई कहीं पर भी है, हर आदमी एक दूसरे सपोर्ट करता है। कोई भी टीम कर रहता है, किसी भी टीम का बंदा है, आप उसको भेज सकते हैं, वो उसको प्लान समझाएगा, बताएगा, कनेक्ट ज्वाइन करा देगा, सब कुछ कर देगा आपके साथ में। कभी भी उसको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, ना ही कोई लालच देगा उसको। ये एक कल्चर जो डेवलप किया गया है ना, इसीलिए किया गया कि हम सब लोग जो पैसा बनाए वो एक सही रास्ते से, एथिकल वे से आए। किसी को दुख पहुंचा के पैसा नहीं कमाना है, सबको सुखी करके, सबको खुश करके पैसा कमाना है। किसी का नुकसान करके पैसा नहीं कमाना है, सबको फायदा पहुंचा के पैसा कमाना है। ये एटीट्यूड हम सबका होना चाहिए उसमें। किसी भी कंडीशन में कंप्रोमाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब काम हो जाए। किसी भी कंडीशन में आप अपने सिद्धांत बनाइए, अपने प्रिंसिपल्स बनाइए और उस पर वर्किंग कीजिए, हमेशा सक्सेस मिलेगी, मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल 100% मिलना है, विदाउट डाउट मिलेगा। समय थोड़ा लग सकता। हम वापस अपने एक और जो मेरा टारगेट था उस पर आते हैं, जो फेज 2 है। मेरी फोटो दिख रही है सर? सर आपने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया तो कैसे दिखेगी, अब आप ही दिख रहे हो। स्क्रीन शेयर बंद किया सर मैंने, मेरा जी, मतलब आप वीडियो देख ऑन रहे है, हो, दिख रहा है ना, मैं दिख रहा हूँ ना? आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। यस यस, बिल्कुल। अभी हमारा जो फेज 2 लॉन्च होने वाला है 1 तारीख से, फेज 2 में जो एक चेंजेस हो रहे हैं, इतने पॉजिटिव, आज मैं संदीप सर से मेरी बातचीत हुई वापस, इतने पॉजिटिव चेंजेस सर। आप सब लोगों को जो फील होता है कि परसेंटेज कम हुआ, या कि यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया, या ऐसा कुछ हो गया, इतना अश्योरेंस आपको दे सकता हूँ, 2025 का साल पागलों की तरह काम कीजिए। ये अपने जीवन का ऐसा समझिए कि हमारे जीवन का अंतिम साल है। आप वो सब अचीव हो जाएगा जो पूरे जिंदगी में अचीव नहीं कर पाएंगे। आप ये वर्ड्स में लिख लीजिए, मैं लास्ट ईयर जब बोला था 2023 नवंबर में, तो 2024 साल कैसा रहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को कि 10 गुना से लेकर 100 गुना बड़ा हो सकता है 2025 का साल। ये अभी आप लोगों ने, हम लोगों ने एक बेसिक फेज देखा है सिस्टम का, जहां पर कम्युनिटी आई है, लोगों ने काम किया है, टीम बनाया है, पैसा बनाया है। अब सिर्फ वो लोग पैसा कमाएंगे जो मेहनत करेंगे। एक्चुअल टीम में जो मैंने कंसर्न, कनेक्ट और केयर का यूज किया शब्द, इसीलिए यूज किया है। इस साल जिनके अच्छी टीम होगी, जिनके प्रॉपर टीम के अच्छे रिश्ते होंगे, जो प्रॉपर केयरिंग करेंगे, जितनी बड़ी से बड़ी टीम तैयार करेंगे और जितना ज्यादा एमएनटी इकट्ठा करेंगे। हम सब लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए कि पैसा कैसे आता है। आपको स्टेटमेंट में हम पैसा कैसे कमा रहे हैं, थोड़ा बताएंगे आप लोग, स्टेटमेंट में पैसा कैसे कमा रहे हैं हम लोग? आवाज आ रही सर मेरी? कोई बताएगा, हैंड रेज कर सकते हैं, स्टेटमेंट में पैसा कैसे कमा रहे हैं हम लोग? हाँ नहीं सर, आवाज क्लियर है। एमएनटी अर्न करके, वेरी गुड। और कोई?
क्या बात है, किसी को पता नहीं क्या पैसे कैसे कमा रहे हैं? अक्षत जी, यस सर। क्या बात है, लोग मालूम नहीं कि कैसे कमा रहे हैं लोग? बहुत कम जवाब आ रहा है। कंफ्यूज हो गए लोग, इतनी तरह कंफ्यूज से हो गए? पैसा आ रहा है कि क्या बताएं। अच्छा, ये कंफ्यूज हो गए, कौन सा वाला तरीका बताएं? हाँ। ऐसा ऐसा है क्या? एक्चुअल पूरा जो मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम है, ओके, पैदल चलकर पैसे कमा रहे हैं, बहुत सही, क्या बात है। कितने किलोमीटर चलते हैं सर पैदल चलने वाले? एक्चुअल क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा इकोसिस्टम किसी पर्टिकुलर टोकन पे बेस है, और वो टोकन हमारा एमएनटी है, मिस्टर मिंट का जो टोकन है। एंटायर इकोसिस्टम एमएनटी टोकन से चलता है। एमएनटी टोकन ही हमारा सब कुछ बेस है। टोकन की प्राइस का बढ़ना और टोकन की प्राइस का घटना, यही आपका प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड करता है। कितना प्रॉफिट है, कितना आपको लॉस हो। ये लॉस तो होता ही नहीं है, प्रॉफिट कम अधिक होता है उससे। अभी तक आपने एक स्टेबिलिटी देखी है इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए। ये अभी तक पूरा इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए, कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए ये बेस बनाया गया है। अब नेक्स्ट फेज क्या होने वाला है? नेक्स्ट फेज का पर्पज क्या है? एक्चुअल नेक्स्ट फेज में प्राइस एप्रिसिएशन है। हो सकता है थोड़ा सा और टाइम लगे उसमें, बट इतना श्योर है कि अगला जो साल होगा 2025, वो एमएनटी का प्राइस पे डिपेंड करने वाला है। प्राइस क्यों होगा? क्योंकि फेज 2 जैसे लॉन्च होगा तो जो सप्लाई आ रही है मार्केट में, वो सप्लाई ऑलमोस्ट 60% कम हो जाएगी। मतलब मार्केट में 100 टोकन आ रहे थे, तो मार्केट में 40 टोकन आना शुरू हो गए, 70% तक कम होगा, 30 टोकन ही आएंगे। सप्लाई कम होगी। कंपनी का प्रमोशन कितना चल रहा है? मैंने केवल 27 इवेंट्स हैं पूरे साल भर में। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इन किया गया है, ऑनबोर्ड किया गया है। स्पोर्ट्स मिंट अपने लेवल पे जा रहा है। ब्लॉक चेन लॉन्च हो रही है, जो जनवरी से उसके नोट्स सेल होना शुरू हो जाएंगे। स्टेप मिंट में साइना नेहवाल की एंट्री हुई है। फिटनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज अपडेट्स आ जाएंगी, फिटनेस को लेके रहेंगी। जब इतना बड़ा इकोसिस्टम बनेगा तो डेफिनेटली लोग आएंगे, और बहुत ज्यादा लोग आएंगे। जब इतने ज्यादा लोग आएंगे तो कैसे आएंगे? उनको भी एंट्री करने का तरीका एमएनटी ही है। हर कुछ कुछ भी करना है पूरे एंटायर सिस्टम में, सब चीज में आपकी एमएनटी इन्वॉल्व है। एंट्री करना है तो, एग्जिट करना है तो एमएनटी, बेचना है, होल्ड करना है, बाद में बेचना तो एमएनटी है, हर चीज में एमएनटी है। तो मिस्टर मिंट जो टोकन है ना, वही आपका सब कुछ है। तो ये जो साल है, टोकन को इकट्ठा करने के लिए, टोकन को अर्न करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है। या तो आप बहुत बड़ा पैसा लगा के टोकन इकट्ठा कर लीजिए और रख लीजिए चुपचाप उसको, लेकिन टोकन के अप्रिसिएशन नहीं होगा। प्राइस अप्रिसिएशन होगा, लेकिन नंबर ऑफ टोकन नहीं बढ़ेंगे उससे। लेकिन उसी चीज को आप इन्वेस्टमेंट के साथ में, आप जो भी कर रहे हैं, अपना जो भी सब्सक्रिप्शन करते हैं उसके साथ में, यदि आपने टीम तैयार कर ली तो आपको भी उसमें बहुत बड़े टोकन मिलेंगे। और जितने भी टोकन हम लोगों ने कमाए, वो मैक्सिमम टीम की वजह से कमाया है, और टीम के साथ रहे कमाया है। तो जितने टोकन आप टीम से कमाएंगे, वो भी तो आपके एमएनटी टोकन ही है, जो सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करने से, वो पैसा लगाने से नहीं, मेहनत करने से आ रहा है। लोगों के साथ प्रमोशन के साथ में आ रहा है, लोगों के साथ डिस्कशन से आ रहा है। आप लोगों से एक अच्छे संबंध बना रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, एमएनटी टोकन आपके साथ आ रहे हैं। तो ये जो बेसिक चीजें उसको करते रहिए, और 2025 में जितना ज्यादा टोकन इकट्ठा कर सकते हैं करिए। अक्टूबर 2025 तक सिर्फ टोकन को इकट्ठा करिए, जितना होल्ड कर सकते हैं। जब टोकन की एक प्राइस जाएगी, जो मैंने अभी 2 दिन पहले की मीटिंग बोला था, एक्सपेक्टेड है शायद उससे ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है। लेकिन अभी जहां पर प्राइस से इससे 2 गुना या $1 भी प्राइस जाती है ना, तो भी आप बहुत गुना प्रॉफिट में रहेंगे। आप उस वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे कि 0.5 से लेके $1, मतलब उसकी प्राइस 2 गुना होने पे आपको 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट बनता है। मल्टीप्लाई हो रहा है प्रॉफिट आप। यदि उसका $2 प्राइस गया तो आपको उसका 10 गुना का प्रॉफिट हो जाए, 10 टाइम्स उसका आपका प्राइस बढ़ रहा है। तो ये चीज आप बेसिक समझिए कि आप सब लोग 2025 के साल में पूरे साल कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स आपके पास इकट्ठे हों।
आपकी जो बेसिक नीड्स है उसके लिए आप सेल करके आप निकालते रहिए, उसमें कोई रोकना नहीं, रोक टोक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टोकन इकट्ठे कीजिए जो आपकी बहुत बड़ा असेट क्रिएट करके देगा। और एक टारगेट बनाइए 2025 में, सपोज आपको 50 लाख चाहिए, आपको 1 करोड़ चाहिए, आपको 5 करोड़ चाहिए, उस पर्टिकुलर अमाउंट को निकालिए और उसको जहां इन्वेस्टमेंट करना है करिए, बाकी रिमेनिंग टोकन को छोड़िए, उसको और रखिए अगले 2 साल 5 साल के लिए। वो टोकन आपकी लाइफ टाइम के लिए बना के देंगे बहुत बड़ा असेट। आज इंडस्ट्री में पैसा वो लोग कमाए हैं जिन्होंने समय दिया है, जिन्होंने पेशेंस रखा है। बीटीसी को कितनी बार खरीदा, कितनी बार बेचा गया होगा। आज $97,000 में ट्रेड कर रहा है, 1,08,000 डॉलर जाके आया है। अभी वो इसी साल 2025 दिसंबर नवंबर में जो हाई जाएगा, हो सकता है $8 लाख तक भी जा सकता है। एक्सपेक्टेशंस है। यूएस की गवर्नमेंट्स की बहुत सारी चीजें हैं उसमें। माइकल सेलर ने 8,40,000 बिटकॉइन इकट्ठा कर लिया। 8,40,000 रेगुलर खरीदारी कर रहा है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है जिस तरह इकोसिस्टम अपना डेवलपमेंट हो रहा है, 1 करोड़ ये जो अपने कम्युनिटी का टारगेट है, आज तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पास बिटकॉइन को छोड़ करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पास 1 करोड़ या 10 लाख का भी कम्युनिटी नहीं है। 10 से 15 लाख जिनके पास कम्युनिटी बड़े टोकन से, या मीम कॉइन हो सकते हैं, कुछ हो गए। अगर किसी के पास एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी नहीं है जिसके पास 10 लाख होल्डर्स हो, आप कॉइन मार्केट कैप में जाके देख सकते हैं। तो जिसके पास 10 लाख 20 लाख की कम्युनिटी होगी ऑर्गेनिक, आप उसकी वैल्यू कहाँ पे होगी आप सोचिए। ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ आपको। ये मिस्टर मिंट जो पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है वो एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो 2025 का साल आप पूरी ताकत झोंक दीजिए इसको टीम डेवलप करने के लिए, कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, और आपको जो टारगेट है उसको अचीव करिए। आज मेरे फ्रेंड से बात हो रही, नए न्यू ज्वाइन हुए हैं, मेरे फ्रेंड है काफी पुराने, और एक मेरे जो टीम में उनके साथ ज्वाइन हुए, डिस्कशन चल रहा था। उन्होंने बोला, मैं बोला कि सर 2025 का मेरा दिसंबर तक का ये टारगेट है और इसको मुझे अचीव करना है किसी भी हालत में। मैंने कहा जो टारगेट आपने लिया है वो जून में अचीव हो जाएगा। अभी रिसेंटली आज ही उन्होंने आईडी लगाई हुई और जो टारगेट बताया, तो मैं कहने का गारंटी आप लिख के लीजिए, आप अभी मेरे शब्दों को लिख लीजिए डायरी पे अपने, और आप सिर्फ समर्पित होकर वर्किंग कीजिए। जो टारगेट आपने जून में कंप्लीट नहीं होता आप बताइए मुझे। तो ये मिस्टर मिंट वो प्रोजेक्ट है जो आप अचीव करना चाहते हो समय से पहले देता है। कितने लोग इसमें बैठे हैं जिन्होंने इस साल अपने टारगेट को लिखा था और समय से पहले अचीव किया है और उससे ज्यादा अचीव किया है। यस सर, हैंड रेज 2 कर सकते महीने हो। पहले। हाँ, यस सर। 2 महीने पहले सर। 2 महीने पहले यस सर। टारगेट से 2 महीने पहले अचीव कर लिया आपने, जो भी आपने हाँ डेट सर। डिसाइड किया। यस सर। सब लोगों ने दिसंबर किया है। 31। अशोक जी आपका थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बोलें इसमें। हाँ, एक्चुअली सर ट्रैवल कर रहा टारगेट 1 से सीआर ज्यादा का मैंने एक 1 एक करके सीआर का बोलिए सर, मैंने अशोक 1 जी। सीआर का टारगेट लिया था। हाँ, मैं दिसंबर 31 में कंप्लीट कर लूंगा 1 सीआर, और वो ओके, मैंने अक्टूबर लास्ट में ही कर लिया सर। वेरी गुड। मतलब आपने दिसंबर तक में 1 CR का टारगेट लिया था जिसको आपने हाँ। अक्टूबर में अचीव कर लिया, हाँ सर। और 2 महीने की दीपावली। इनकम वो 50% और होगी आपकी। मतलब आपने 1 करोड़ के जगह 1.5 करोड़ कमा लिया होगा। यस सर। बराबर सर। यस सर। कहाँ करेंगे सर इस धनराशि का? अब सर सब यही बताना पड़ेगा। एमएनटी टोकन खरीदेंगे सर और ज्यादा। अच्छा, सब नहीं बताएंगे। राजेश तोमर जी आप बताइए, एमएनटी टोकन खरीदेंगे सर बस, उसके आपका अलावा टारगेट कुछ कितना था और कितना बना आपको बताइए। इस समय अर्निंग कितनी चल रही है महीने की आपकी? थोड़ा सा टेस्टिमनी हो जाए आपकी। नहीं सब नहीं सर बोलेंगे ज्यादा। राजेश जी ऐसे बोलते जा रहे हैं, कुछ मिला है किसी को नहीं मिला है। नहीं नहीं मिला है सर, क्यों नहीं मिला, 100% मिला है। जो आपने कितना बोला था मिला था? 100% हुआ है। अब तो क्या परसेंटेज तो क्या 200% हुआ है, 100 नहीं 200% प्लस हुआ है। 200% प्लस हुआ आपका? यस सर, जो सोचा था उससे 200% प्लस हुआ है। वेरी गुड, और बहुत आप सही। तो जानते ही हो फिर। अच्छा, बहुत सही। और भी कुछ लोग हैं? मैं भी हूँ सर, मैं भी। जी जी जी, बताएं सर। सर मैंने आपको बोला था कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ अगर मिल जाएगा तो मैं मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन 2.25 करोड़ के हाँ, आसपास निकाल चुके। सर आपको मोक्ष नहीं लेना? नहीं मतलब ये वर्डिंग उस समय पर हो रही थी, लेकिन अब तो टारगेट हाँ, 100 करोड़ का हो गया। तो हिमालय बहुत भेजो सही। सर इनको।
अब तो टारगेट सर 100 करोड़ का हो गया है, इस साल 100 करोड़ कमाना है। 100 करोड़ मिलेगा? यस सर। मिलेगा मिलेगा, बहुत 10 लाख MNT इकट्ठा कीजिए, 100 करोड़ बन जाएगा। यस सर, 100%। 100% 10 लाख इवेंट इकट्ठी करना है। यस। और भी काफी लोग हैं जो बोलना नहीं चाह रहे हैं। किशोर जी नहीं है क्या आज? जी सर जी, आप नाम ही नहीं ले रहे हो। यस यस, किशोर जी बताइए, मैंने हैंड रेज कैसे भी हैं करा आप? था बॉस। एकदम बढ़िया भाई साहब, कैसा चल रहा है आपका? खूब बढ़िया, आशीर्वाद आपका। चैन आपकी लगातार मोटी होती जा रही, क्या बात? अब ये कंगन भी आ गया सर। भी आ गया, वेरी गुड। आपका क्या हालचाल है? कितना टारगेट था आपका? बॉस आपसे ही मार्गदर्शन में हमने टारगेट लिया था, जनवरी में आपने बिठाया था साथ में। हाँ। तो हमने 2 करोड़ लिखा था कि 30 नवंबर तक, लगभग तो 3.5 करोड़ कर दिया। क्या बात है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वो सर आपकी मेहनत है, ये भरोसा है बस। मैंने तो एक रास्ता दिखाया था, समझाया था कि आपका पोटेंशियल क्या है। जी सर, आप धन्यवाद बहुत बहुत। 25,000 30,000 पे खेल रहे थे उस टाइम पे। बराबर सर। मैंने बोला कि आप 25,000 के काबिल नहीं, आप तो अब गरीबी रेखा से बाहर निकलना है आप। तो तीसरे महीने आप बाहर आ गए, और इतना ज्यादा बाहर आएंगे मुझे उम्मीद नहीं थी सर, आप तो बहुत ज्यादा ही बाहर आ गए। और और कुछ लोग हैं हमारे साथ सर, मेरे भी कुछ और भी लोग हैं सर। राजेश जी। सर गुड इवनिंग। कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, उनको भी मौका दीजिए बोलने का। यस यस, मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ मौका मिले सबको। विनोद जी हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ। मानसिक जी आपको अनम्यूट किए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नमस्कार। सर, मैं मान सिंह साके, अभी ओम प्रकाश पाल जी जी की जी, टीम से हूँ सर मैं। पहचान गया सर, पहचान गया। आप बताइए आगे। जी जी। और सर अभी मैंने 29 नवंबर से सर $1,000 से स्टार्ट किया, और अभी मैं कम से कम 3 साढ़े 3 लाख रुपए अभी बना चुका हूँ सर। और अच्छा, बढ़िया अभी काम कर शुरुआत रहा हूँ। किया और आपने? हाँ, अभी बस यही है सर, मतलब कि अभी 1,000 का और पैकेज लगा दिया, अभी 1,500 का लगा दिया है। मतलब सब कमा के लगाया है सर। कमा के लगाए हैं, वेरी मैंने गुड। अपनी जेब से सिर्फ हाँ, मैंने मात्र अभी $1,000 का लगाया था, बाकी मैंने कमा के लगाया सर। और अभी मेरे साथ में मतलब और अच्छे लीडर मतलब तैयारी कर रहा हूँ 30 तारीख तक की। ओके सर, तो सर टारगेट 2025 तो बड़ा आपकी है। थोड़ा सा, मान सिंह जी आपकी थोड़ा सा लेट एंट्री हुई है। जी और जी जी इतना मैं बोल सकता हूँ कि अभी आपने राइट टाइम पे एंट्री कर ली है, लेट नहीं है, राइट टाइम पे एंट्री कर ली है। जी 2025 का साल इतना बड़ा बनाई ना सर, जैसे अभी सब लोग बता रहे हैं ना कि 200% 300% अचीव किया है। ये लोग भी पिछले साल जब नवंबर दिसंबर का टाइम था ना, इसी की सिचुएशन में थे सब लोग। और एक साल सिर्फ भरोसे के साथ जी। मेहनत किया, और आज सब कहाँ पहुंच गया, मतलब कल्पना से बाहर है। मैं खुद कभी सोचता हूँ तो लगता है कि शायद हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रोजेक्ट मिला और सब लोग इतने अच्छे मिले। और वो सब कुछ अचीव कर रहे हैं जो चाहिए उनको जीवन में। नहीं सर, मैं तो ओम प्रकाश पाल जी को और अपने सुखदेव ब्रह्मा जी को मैं भाई बहुत बहुत मतलब बधाई देना चाहता हूँ। और उनका बहुत गुणगान चाहता हूँ कि इस तरह का सिस्टम लेके आए वो मेरे लिए। बिल्कुल मैंने सर बिल्कुल बिल्कुल। पहले बहुत बड़ा काम किया था, और इस बार बहुत बड़ा टारगेट है मेरा। बस थैंक यू सर। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। और सर मेरा नाम सुभाष कार है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए सर, डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, बताइए। एक्चुअली थोड़ा सा कोर्स नहीं बनाया था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बट अच्छा ये है अच्छा। कि मैं आपका और मिस्टर मिन फैमिली का, राजेश सनोडिया सर का बहुत ही आभारी हूँ, और खाटू श्याम जी कृपा रही है। एक प्लम्बर को 50,000 रुपए से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस, आज 70 लाख रुपए कमा के बैठा हूँ मैं। क्या बात, बहुत शानदार। और ईश्वर की कृपा रही, और आप लोगों का मार्गदर्शन रहा, राजेश सर का भी सपोर्ट रहा, सनोडिया सर का भी, और मेंटर लोगों का। 50,000 से स्टार्ट किया हुआ जर्नी आज 70 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ, और लाइफ फैंटास्टिक बन चुकी है। फ्लाइट में आने आना सोचना नहीं पड़ता है। और मेरी टीम में भी काफी ऐसे लोग हैं जिनकी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। बिकॉज क्या होता है कि मोरली सभी लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट करने में बहुत लोग पीछे रहते हैं। जैसे मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, जितना हम्म। इन्वेस्टमेंट आता है, बाकी मैं इन्वॉल्व करके बाकी उनका सपोर्ट में करता हूँ सर। मैं ये चाहता हूँ मेरे टीम के लोग आगे बढ़े, मैं ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाऊंगा विद दिस। थैंक यू सो मच। अभी 2025 में जितने भी लीडर्स हैं, जो जितने ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आएंगे,
उनके लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड मेरी तरफ से रहने वाला है। थैंक यू काफी सो बड़ा मच होगा। एंड थैंक्स मिस्टर मिंट। जितने ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आएंगे, उनके लिए वो हम देखेंगे किसकी टीम में कितने ज्यादा लोग हैं, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे एक बड़ा एक गिफ्ट होगा, एक सरप्राइज गिफ्ट होगा लोगों के लिए कि है क्या वो चीज। तो आप सब लोग ये 2025 का जो साल है, सिस्टम के बारे में हम और डिस्कस करते रहेंगे, क्या है कैसा है, और जो चेंजेस हुआ है। चेंज आज आप लोग बेसिक चीजें, कोई ज्यादा बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट इतना श्योर है कि आप लोग 100% भरोसा रखिए, और किसी भी कंडीशन में, मतलब जब हमारी राहुल सर से मुलाकात हुई पिछले साल 24 अप्रैल को, और वो एक मीटिंग ऐसा जो हमारी लाइफ का यू टर्न था, मतलब एक्चुअल जीवन वहां दिख गया था कि अब यहाँ से लाइफ बदलने वाली है। और उन्होंने क्लियरली बोला था, राजेश जी 2027 तक, 2027 तक आप मतलब इतनी मेहनत कर दीजिए कि उसके बाद जिंदगी में आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जितना सोचते हैं, मैंने उनको कुछ फिगर बताया था कि ये फिगर मुझे 2029 तक चाहिए, तो उन्होंने यही बोला क्या हो सकता है इस फिगर को आप 2025 में अचीव कर लें। और लिटरली बोल रहा हूँ, वो फिगर काफी बड़ा है जो आम इंसान के सोच भी नहीं सकता उसको, और लिटरली हम 2025 में उसे अचीव करने वाले हैं। और इतना पक्का बता दूं कि 2025 में कम से कम एंटायर मिस्टर मिंट फैमिली में कम से कम 25 लोग ऐसे होंगे जो 100 करोड़ प्लस के इनकम वाले होंगे। 100 करोड़ प्लस, हो सकता है 50 भी हो, पूरे मिस्टर मिंट फैमिली में, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100 करोड़ प्लस इनकम करने वाले। शायद उस समय गरीबी रेखा हमारी 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो उसके 2026 में हमारी गरीबी रेखा शायद मतलब 1 CR के नीचे वाले बीपीएल फैमिली में रहेंगे। महीने का महीने का बिल्कुल। आशीष जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। विकास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। अपन तो विकास बोलते जी, रहते हैं, जो लोग वो नहीं बोल पा रहे उनको बोलना है। विकास जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? आज बहुत खाना खिलाया लोगों को, आपने हमें बुलाया नहीं, बताइए खाने के लिए। सॉरी सर, उसके बुलाया लिए था मुझे ऐसा लगा कि आप लोग सब लोग बिजी होंगे, जी सर। इसलिए सॉरी है उसके लिए आपके बोलना चाहता हूँ मैं आपको। कैसा लाइफ रही सर 2024 में, 23 और 24 के बीच में? सर बहुत अमेजिंग रहा मेरा तो ये 2023 और 24 भी। और मुझे 2-3 चीजें बहुत पहले से याद है कि हम 1 जनवरी 2024 को आशीष सर के साथ थे, और आशीष सर ने कहा था विकास जी हम 1 करोड़ अर्न करने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम लोग ये सब लोग शामिल होंगे। तो मैंने उनसे उस दिन कहा था कि सर 1 करोड़ कैसे कमाएंगे। और सर 2024 खत्म होने वाला है और मेरी अर्निंग 1 करोड़ तो बहुत पीछे रह गई। महीने तो हो गई 2.5 CR का मेरे पास अर्निंग है सर अभी तक। 2.5 CR का? राइट बहुत सर। कैसा लग रहा है सर अभी? सर बता नहीं सकते कैसा लग रहा है इसको तो बहुत अमेजिंग से भी बड़ा मामला हो रहा है सर अभी तो। अमेजिंग से बड़ा मामला हो रहा है ना? जी सर, और ये सब आप लोगों के मार्गदर्शन से हुआ है। आशीष सर ने काफी सपोर्ट किया, आपका तो मोटिवेशनल जो है सर, और आप जो हमेशा बोलते हैं ना वो हमेशा सच होता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ आप जो आपने नहीं बोला सर। वो सच हुआ है सर। सर क्या है, मेरा एक जो अंतरात्मा बहुत इनोसेंट है, वो कभी गलत सोचती नहीं। एक तो उसका राइट कारण है, सर। दूसरा जी लॉजिक भी मैं कभी कभी लगाता हूँ और लॉजिक फिट जी। बैठता है। राइट। तीसरा कारण है कि हमारा समय बहुत शानदार चल रहा है सर। बिल्कुल सर, ये तो सच और है। समय जब सही चलता है ना, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि जब आप सड़क रोड पे चलते हैं, मैं जी जो हमारी भारत की सड़कें हैं ना, मैं उसको जी जीवन से हमेशा कंपेयर किया हूँ कि जब जी आप चलते हैं तो हर समय एक जैसी रोड नहीं मिलती है। जी ये सर। नियम बिल्कुल। कभी भी आप देखेंगे, एक जैसी रोड, कहीं आपको मतलब स्पीड कम करनी पड़ेगी, कहीं भीड़ आ जाएगी, कभी कुछ होगा, कहीं ब्रेकर्स हो, कुछ भी होगा। लेकिन जब आपको एक्सप्रेस वे मिले ना, जी एक्सप्रेस वे मिले और जी ट्रैफिक बढ़िया एकदम नॉर्मल मिलता है, तो वहां जी। पे आपको मैक्सिमम स्पीड में होना चाहिए। राइट सर। राइट ये सर। नियम है उसूल। लेकिन जैसे भीड़ भाड़ आ जाए, आप फिर से वापस अपनी स्पीड नीचे कीजिए। जी बिल्कुल सर। मतलब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, एक्सीडेंट जी नहीं होना है बीच में। हाँ सर, सही है। स्पीड कहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए, कहाँ पे कम होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो 100%। जब हमें ये मिस्टर मिंट एक्सप्रेस वे मिल गया है, हाँ सर, सही बात है। ये बिल्कुल एक्सप्रेस सही वे है। है, यहाँ पे जी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, जी यहाँ पे कोई जी ट्रैफिक आने वाला नहीं है आपके लाइफ में।
जी और जो ट्रैफिक आएगा आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा, रोकने जी वाला बिल्कुल ट्रैफिक नहीं आने वाला जहां से आपकी स्पीड कम करनी पड़े। ये जो जी अभी का टाइम है, एग्जैक्टली उस एक्सप्रेस वे में आप है जहां पे आप अपनी स्पीड को एक उस लेवल तक खींच सकते हैं जहां तक आप ले जाए और जी जितनी जल्दी बिल्कुल मंजिल मंजिल पहुंच पाए। जी सर बिल्कुल। तो ये और सर एक कम कमिटमेंट और करना चाहता हूँ सर आपसे। जी जी वो 50 लोग जो मिस्टर मिंट में 100 CR के लिए हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ सर। बहुत सी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है कि आप रहेंगे 100% उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और संदीप गुप्ता जी का अनाउंसमेंट है बहुत पहले से कि 100 करोड़पति जो फर्स्ट बनेंगे, मतलब 100 ऐसे लोग जो 100 करोड़ से ज्यादा इनकम करेंगे मिस्टर मिंट फैमिली में, उनके लिए एक मिंटालिया एक सोसाइटी बनाई जाएगी जिसमें वर्ल्ड के सबसे शानदार हाउसिंग डेवलपमेंट होंगे और हर एक मिंटालिया में एक अपार्टमेंट या बंगलो या जो भी उस समय बनेगा उसको सब 100 करोड़ की जो इनकम करें उनको दिया जाएगा। ये एक अनाउंसमेंट बहुत पहले से है और शायद 2025 में कंपनी को वो लोग मिल जाएंगे, तो जो हमेशा मेन एक पार्ट मिस्टर मिंट इकोसिस्टम साथ में रहेगी। मेन पार्ट में हुई थी सर ये अनाउंसमेंट, सबसे पहले मेन पार्ट में मीटिंग हुई में, थी, सबसे पहले मीटिंग हुई थी। तो वो श्योर शॉट है कि होना ही है वो। मनी मान सिंह साक्य जी, बिल्कुल सर, सबको मिलेगा। आप सब लोग पूरी मेहनत से, ईमानदारी से और एक ट्रस्ट जो अंदर होता है उसके साथ काम कीजिए। आप सब लोग जितने लोग अभी हैं, आप सब लोग 5-5, 10-10 लोगों को लेकर के जितने भी आपकी टीम में क्वालिफायर हैं उनकी क्लियर लिस्टिंग कीजिए। उनके सबके 25 तारीख के बाद 26 तारीख से QR कोड डाउनलोड करवाइए और दिल्ली का पूरी प्लान कीजिए। किसी भी कंडीशन में आशीष जी और जो अपने पूरे एंटायर टीम है, हमारे 1000 लोगों से कम टीम नहीं होनी चाहिए वहां पर। राइट। और 7 तारीख के बाद आपका पूरा जीवन यदि यू टर्न नहीं हुआ, जित पहुंचेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं इसमें जो बोलता हूँ वो सही रहा है। इस समय 12 जो बोलते होता सत्य है वो। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? मैं अब एकदम बढ़िया हूँ सर, बस इसी बात पे बात चल रही है कि आप जो कहते हैं वो होता है। अभी बाकी जी की बात से भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने जो चीजें बोली, क्योंकि बहुत कम टाइम की जर्नी है। और सर इस कम टाइम की जर्नी में जो भी आपने मुझे बताया, मैं पर्सनली यदि बोलूँ, चाहे वो बैंक ऑफ आवाज बराबर कमिटमेंट की नहीं आ रही समझ चेक। हेलो, आ अभी रही, आ रही है प्रॉपर सर? आ रही, प्रॉपर आ रही आ- सर। ओके जी ओके। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो आपने जो चीजें बोली मेरे लिए एटलीस्ट, अभी तो मैं पर्सनली बात करूंगा मैं, क्योंकि आपको मेरी सारी चीजें पता है किस टर्न पे था, कहाँ पे था। बट ये था कि अभी जब भी आप बात करते थे कि मेरी जो पावर्टी लाइन है वो क्या है, मुझे नहीं पता चला सर कि लास्ट मंथ ही मैंने उसको क्लियर कर लिया। बिग पावर्टी लाइन फील कर रहा है, अच्छा लग रहा है कि क्या होता है। अच्छा, अच्छा, उससे और ऊपर आ गए आप? अरे सर क्या बात कर रहे हैं क्या बात, पता नहीं चल रहा कौन, फिर एक बार सर्वे कराना पड़े कितने लोग बचे हैं अभी। और आपके दोनों चेक चेक फुलफिल हो गए सर, और क्या चाहिए बताइए यस अभी यस नेक्स्ट 7 तारीख को फिर से नए चेक लेने पड़ेंगे सर अभी। डेफिनेटली सर। क्या है, एक जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ जी सर। अट्रैक्शन का। जब हम लोग कोई चीज वाकई जो चीज हम चाहते हैं वो होता है, हम चाहते ही सौ नहीं है। परसेंट समस्या ही कि हम चाहते ही नहीं है। हम नहीं उन सर सब चीजों में उलझे रहते हैं जो जहां से हम उस मंजिल को पा ही नहीं सकते, या हम अपनी मंजिल बनाते ही नहीं है। किसी भी, आप सब सोचिए कि आप एक सफर समझिए कि आप किसी सफर, जैसे हम दिल्ली जाने का हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो दिल्ली जाने के एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं और सब लोग अपने अपने रास्ते से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिनका माइंड ही नहीं दिल्ली जाने का, उनको कैसे रास्ता मिलेगा? तो जब तक आप सोचेंगे नहीं तो रास्ता नहीं मिलेगा ना आपको। आपको करोड़पति बनना है तो आपको माइंड में आना चाहिए कि मुझे करोड़पति बनना है। आपको 1 करोड़ कमाना है तो कमाएंगे ना। जब सोचेंगे नहीं 1 करोड़ कैसे कमाएंगे, जब आप 100 करोड़ कमाने की प्लान करेंगे तो अपना भी 100 करोड़ कमाएंगे। आज कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, जितने लोगों ने पैसा बनाया है, उनको सब कुछ लिखित में रहते है कि मुझे ये करना है। एक एक चीज, एलन मस्क का पूरा आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसकी पूरी लाइफ का, मतलब जब वो 10 साल का था तब से लेकर वो पूरा डेट बनाता गया, चीज करता गया, और वो आज कहाँ पे है उसको स्टार्टिंग से मालूम था कि उसे वर्ल्ड का नंबर 1 एक अमीर बनना है, सबसे बड़ा अमीर बनना है। और आज उसकी नेटवर्थ में
$100 बिलियन गैप है, $100 बिलियन ऑलमोस्ट गैप हो गया सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर। तो आप सोच, अब जब हम प्लान ही नहीं करेंगे, आज हमने 10 लाख एक इनकम रखा हुआ है बेस की, यहाँ से ऊपर आने चाहिए लोगों की, वो उसके पीछे भी कारण है। वो ऐसा नहीं है कि मैंने हवा बना दिया है, बहुत इलॉजिकल बना दिया। अगले 2020 तक, 2000 अगले 25-30 के अंदर यदि आप 10 लाख महीना नहीं कमा रहे हैं तो एक्चुअली आप लाइफ जी ही नहीं पाएंगे। आज 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ ईएमआई भर रहा है। 99% जितने लोग जॉब वगैरह करते हैं, देख समझ रहे होंगे मेरी बातों, 99% ईएमआई भर रहा हो। 2 लाख, 2.5 लाख महीना कमाने वाला लाइफ जी नहीं पा रहा है। और 2 लाख, 2.5 लाख कमाने वाला बिजनेसमैन और जॉब करने वाला, दोनों डिफरेंस देखेंगे ना, जॉब करने वाले के पास नॉर्मल गाड़ी ही होगी, बिजनेसमैन हो सकता है दूसरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी लिया भी हो। ये एक बहुत बेसिक चीज समझा रहे हैं हम कि 10 लाख कमाना मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं कि 10 लाख कमा के बीपीएल पर, एक्चुअल आप बीपीएल हैं 10 लाख नहीं कमा पा रहे हैं तो हकीकत है ये। तो 10 लाख कमाना मैंडेटरी है हमारे लिए, वो हमारे इसके लिए नहीं कि हमने बनाया, वो मैंडेटरी है। यदि आपको लाइफ को सुकून वाली बनाना, 10 लाख महीना कमाना है, कोई भी हो सकता है, कोई रास्ता हो सकता है, जो भी एथिकल वे आपके लिए, तो ये बेसिक चीज है, उसको कमाना ही पड़ेगा आपको यदि आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो होप सब लोग इस चीजों को समझेंगे और बेहतर करेंगे अपने जीवन को। 2025 में फिर से एश्योरेंस दे रहा हूं आप लोगों को, बहुत बड़ा साल होने वाला, खासकर फाइनेंशियली यदि हम लोगों ने सही डायरेक्शन में काम किया तो, क्योंकि सब पैसा कमाएंगे ऐसा हो भी नहीं सकता है, ये फैक्ट है। पैसा वही कमाएंगे जिनकी किस्मत में या उनकी मेहनत पे लिखा हुआ है। तो ये जो 2025 का साल आने वाला है ना, एक साल हम सब की मेहनत हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जो एक गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी होती है ना, उसके नीचे फिर नहीं आती आदमी। अमीरी का एक जो लेवल है, उस लेवल पे चले जाइए, वहां से कभी गरीबी तक आ ही ना पाए। एक आम इंसान जब उस लेवल को क्रॉस करता है तो यदि वो नॉर्मल है, मतलब वो एक नॉर्मल है, तो कभी उससे नीचे नहीं आता हो किसी भी कंडीशन में, तो गरीब कभी नहीं होगा। तो वो उस लेवल को, जो ग्रेविटी है ना, उसको क्रॉस करना है हमें, उस ग्रेविटी क्रॉस करना है, जो फाइनेंशियली साइकिल हमारे लाइफ में बनता है, जहां से हम लोग डरते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई तो हम कैसे आगे सर्वाइव कैसे करेंगे, या पैसे की समस्या कैसे दूर करेंगे, ये कम हो गया, ये नुकसान हो गया। आपकी लाइफ को फाइनेंशियली उस साइकिल से बाहर निकलना है जहां आपके प्रॉफिट लॉस से फर्क पड़े, उस क्राइटेरिया से बाहर निकल जाना है जिसमें आपको 10-25 लाख 50 लाख नुकसान भी हो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली मैं तो एग्जाम्पल सब चीजों का, मतलब करोड़ों रुपए नुकसान करके हम करोड़ रुपए महीना कमाना सीखा है। तो वो दायरे से बाहर निकलिए और 2025 के साल में 100% आप सबसे बाहर निकल जाएंगे, इतना मैं एश्योरेंस गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बट निकलेंगे वही लोग जो लोग उससे निकलना चाहेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे। मिस्टर मिंट पैसा उन्हीं को देता है जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हीं को देता है, बाकी किसी को भी नहीं देता है। लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बड़ा पैसा कमाना तो मेहनत करना पड़ेगा, इतना श्योर है। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। हमारा टाइम हो गया, 10 बज गए, आप सब लोग सोएंगे। बट कोशिश कीजिए कि सोने से पहले एक ड्रीम बना के रखिए जो 2025 में आपको सोने नहीं देगा, ऐसा बनाइए। थैंक यू सो मच, वेरी गुड नाइट आप सब लोगों के लिए। मिलते हैं हम लोग जल्दी से। सेशन एंड कर सकते हैं सर।